तुम्हें पता है ना कि ओवरऑल ही तुम्हें क्विट करनी है। कोशिश करो, हो जाएगा। और वो अंदर ही अपना कोई केमिकल लुच्चा, अभी ना नीचे कमेंट पे आ जाएगी आवाज, वो जो गाढ़ा हो जाता है चाय और बिल्कुल दम निकलने वाला होता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर दम निकलने वाला होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं नहीं बता रही इस चैनल के ऊपर। अगर आपको भी स्टमक में कुछ फुलनेस सी फील होती है, थोड़ी सी गैसी फीलिंग होती है और आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है। Today's video is on bloating. Bloating क्या है, क्या इन्फ्लेमेशन और bloating एक ही चीज़ है, उससे वो किन किन चीज़ों से होती है और उसके क्या हैक्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम bloating से बच सकते हैं। So let's start. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन और bloating दोनों एक ही चीज़ है या आधे डिफरेंट। इन्फ्लेमेशन जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स है, जब बॉडी को लगता है ना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ सही नहीं हो रहा, दैट इज व्हेन इट हैपेंस। व्हेयरएज ब्लोटिंग जो है वो उसका जो ताल्लुक है दैट इज विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आपके सिस्टम में अगर आपको गैस फील होती है, अगर आपको इरिटेशन फील होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में आपको स्टमक में टाइटनेस फील होगी, स्टमक में फुलनेस फील होगी, इरिटेशन फील होगी। नाउ ब्लोटिंग के जो ये मसले हैं ना, ये रिलेटेड हैं विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम उसको थोड़ा सा सेट कर लेते, थोड़ा सा क्लियर कर लेते और थोड़ा सा चेक कर लेते कि हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें सूट करती हैं, नहीं करती हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज। ब्लोटिंग होती किस किस वजह से? तो सबसे पहले तो ओवर ईटिंग। ये जो हम हसद करते हैं और हम जो ये जो है ना हवस करते हैं और हम अपनी औकात से ज़्यादा खाना चाहते हैं और हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो खा लेते हैं और हम मैं जो बिरयानी देख के बिल्कुल औकात से बाहर निकल जाती हूँ, तो ऐसे में ब्लोटिंग होती है। सो व्हेन यू आर ओवर ईटिंग, व्हेन यू आर रियली आप अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे फुल प्रेशर डाल के उसको ओवरवर्क करते हैं ना, वो ना सटिया जाता है और वो फिर ब्लोटिंग की सूरत में आपके सामने नजर आता है। सेकेंड इज ईटिंग टू फास्ट। अगर आप जल्दी जल्दी में हैं, क्योंकि हमारी तो जिंदगी यही है, भाग दौड़, मतलब सुबह उठते के साथ से लेके ठक 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 ठक, कब दिन गया कब रात गई कुछ पता नहीं चलता। उस चक्कर में खाने को ना और पानी को हम बड़ा लाइटली लेते हैं। खाना भी देयर आर टाइम्स जब व्हेन आई एम ओवरवर्क या बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स अचीव करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो खाना मैं खड़े खड़े किचन में बस दो चार ऐसे इतने वाले चट खाया, थोड़ा सा मैंने पानी पिया वगैरह कर करके निकल जाती थी मैं। That also results to bloating, because जब आप ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज खाना खाते हैं और जल्दी जल्दी मोटा मोटा खा के बगैर च्यू करते हुए आप घोट लेते हैं, तो वो आपके पेट में गैस बनाती है, हवा जाती है, हवा के साथ साथ आप उसको जो swallow कर रहे होते हैं। So that's not the right way and it results to bloating as well. Now एक और चीज़ जिससे which is another very major cause of bloating, जो हमारा every month हमारा एक माशाल्लाह एक साइकिल है, मंथली साइकिल है जिससे हमें go through करते हैं। Even the ones who are getting their periods or not, both cases में जो है वो आपको ब्लोटिंग ज़रूर होती है। तो वो भी बहुत, अगेन एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट। बहुत सी ऐसी मेरी दोस्त हैं जिनको इतना ज़्यादा ब्लोटिंग का इशू नहीं होता और बहुत सी ऐसी दोस्त हैं जो आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड दे गो थ्रू इट लिटरली एवरी मंथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका फेवरेट भाई जो आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता, वो है स्ट्रेस। कैसे पूरी जिंदगी यही सुना वजन कम करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब साला ये सुनते हैं कि जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ वेरी 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 मेजर रीजन फॉर आवर ब्लोटिंग। लिटरली व्हेन आई एम स्ट्रेसफुल, जब मेरे पास टेंशन होती है जिंदगी की, तो मेरा रंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरे पूरे जिस्म पे जो है वो मुझे सूजन सी फील होती है, मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल इन द क्लोथ, आई डोंट फील लाइक मूविंग दैट मच। सो अगेन स्ट्रेस हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट। आपका दिमाग पे अच्छा खासा प्रेशर है, तो आपके जिस्म पे भी जाहिर सी बात है प्रेशर है। सो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्राई करेंगे थोड़ा सा कंट्रोल करें। नाउ अब हम उन खानों की बात करते हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, क्यों होती है और इसके क्या ट्रिक्स और हैक्स और किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे बीन्स हैं, हमारे लेंटिल्स हैं, जो हमारे दालें हैं, हमारे ये लोबिया, किडनी बीन्स वगैरह, इनमें आप चेक करें कि आर देयर कुछ किस्म की दालें ऐसी हैं जो आपको ब्लोटिंग आपको करती हैं। जैसे मेरी कज़न है, उसको वो सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन जहाँ वो चने की दाल खाती तो वो कहती कि वो बादी है, वो कहती है कि वो उसका मुँह, वो कहती थी कि छोटी थी तो कहती थी कि उसका मुंह सूजने लगता है। नदन उसको लगता है इसका मुंह अंदर से जो है ना वो
कुछ हो रहा है उसको, वो कहती है जिसी टिंगली सी फीलिंग होती है। तो अब जाके अब जब से हमने सबने होश संभाला तो देन शी सेज कि हाँ कि मुझे चने की दाल बिल्कुल सूट नहीं करती है। तो वो अगर ज़रा से भी चने की दाल खा लेती है, कुछ करती है, तो उसको वो ब्लोटिंग और बाकी इश्यूज भी उसके साथ हो जाते हैं। सो अगेन आप भी चेक करें कि आपको बीन्स और लेंटिल्स में से क्या क्या सूट करता है, क्या क्या नहीं, बिकॉज बीन्स एंड लेंटिल्स जो हैं दे आर हाई इन फाइबर और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तो वो डाइजेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसको ज़रा सा प्रोलॉन्ग करते हैं। एंड व्हेन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट इट, तो इन सम केसेस इन सम बॉडी टाइप्स आपको उसके साथ साथ उसके ब्लोटिंग भी आपको हो जाती है। नेक्स्ट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यार मस्त बिरयानी बर्गर ब्रोस्ट के साथ, मतलब इसके बगैर मज़ा नहीं आता खाने का। तो जब आप ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जब आप ये सोडे लेते हैं, जब आप ये फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, तो क्या होता है उसमें गैस जो आप जब उसको ड्रिंक करते हैं आपके पेट में जब जाती है, ऑल दैट गैस ऑल्सो जो है ना वो आपकी ब्लोटिंग की सूरत में आपके जिस्म में और आपको नजर आती है और आपको फील होती है। सो बेटर इज टू अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एज वेल अगर आपको ब्लोटिंग का ज्यादा प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है ना कि ओवरऑल ही तुम्हें क्विट करनी है, कोशिश करो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्रूसिफेरस वेजीज, जो आपने कंप्लीटली अवॉइड नहीं करनी है, उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर लेनी है। कौन सी वेजीज हैं? दीज आर वेजीज लाइक ब्रोकलीज, दीज आर वेजीज लाइक कैबेज, दीज आर कॉलीफ्लावर्स हो गए आपके, है ना, आपके ब्रसेल्स स्प्राउट्स हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स ये जो हैं ये अगेन ये दीज आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स, हाई इन फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। टाइम लेता है थोड़ा डाइजेस्ट करने में, लेकिन बिकॉज दे आर सो गुड फॉर योर बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड है, तो इसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। कम खाएं, लेकिन इसको खाएं ज़रूर। मेरी एक दोस्त है, वो बताती है कि उसकी मम्मा का जो ट्रिक है, अब मुझे बताएगा डज इट वर्क और नॉट, आई एम प्रीटी श्योर इट वर्क, बट आप लोग के पास ऐसा कोई ट्रिक है कि नहीं है। वो क्या करती हैं कि वो जब भी गोभी बनाती है ना तो वो उसमें ज़ीरा का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से वो हज़म करने में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है, विच काइंड ऑफ द फैमिली सेज कि उससे फिर ब्लोटिंग उनको ऐसा महसूस नहीं आता। और क्या मज़े बनाती है ना, मज़ेदार बनाती हैं वो सब्जी। नाउ द नेक्स्ट इज डेयरी प्रोडक्ट्स अगेन एतदाल के साथ, लेकिन बहुत से ऐसे बॉडी टाइप्स हैं जिनको बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। उनको अगर उन्होंने दूध दही का इस्तेमाल, दही का तो नहीं लेकिन दूध का ज़्यादा या चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो उनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगेन ये जो है ये हर बॉडी टाइप के लिए नहीं है, लेकिन आपको फिर चेक करना पड़ेगा। बचपन से तो हमें यही बताया, जैसे हिना दिल पसीर मोमो, हमारी प्यारी मोमो इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। मतलब वो मैंने उनको पूरी ज़िंदगी जो है, मतलब पूरे मेरे करियर की ज़िंदगी में जो है उनको मैं देखा दूध दही चीज़ सब कुछ खाती माशाल्लाह मस्त, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन फिर देन जब उनको अपनी डाइट को फॉलो करना था और उसमें जब उन्होंने चेंजेस करने लगे तो उनको पता चला कि उनको ये डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो जब भी वो अवॉइड करती हैं तो वो उनके लिए ओवरऑल डाइट, उनके ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट, अगेन वो कहती वो दूध इस्तेमाल नहीं करती, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, वो दही ज़रूर इस्तेमाल करती। इट इज़ फिल्ड विद प्रोबायोटिक्स विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर गट हेल्थ। अगेन फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रॉपर्टीज है, गुड बैक्टीरिया उसके अंदर, तो वो भी आपको ब्लोटिंग में काफी हद तक हेल्प करता है। देन दैट इज दही, नॉट चीज एंड मिल्क। सो अगेन चेक करें, इसके टेस्ट भी होते हैं, आप टेस्ट करा सकते हैं जाके। बाकी यार अब जो तुम लोग अब खाओ ना, इस वीक में जो भी खाओ तो चेक करते जाओ कि तुमको इसके बाद क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है। डू यू फील लो, डू यू फील हाई, डू यू फील एक्टिव, तुम्हें सूजन सी फील होती है, तुमको फुलनेस फील होती है, तुमको गैसी फीलिंग होती है, क्या होता है। तो एक एक चीज़ को आप ट्राई करें और उसके बाद आप देखें, देन यू कैन एक्चुअली हैव अ डाइट जो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से एंड देन फायदेमंद भी होगी। नाउ जो खाना जो है इसको जो च्यू करना होता है ना, जो मैं हमजा को कहती हूँ च्यू करें, मेरे अख्तर भाई कहते हैं च्यू करें। हम लोग का बस यही पूरा दिन हमजा का होता है च्यू च्यू च्यू, क्रश करें हमजा, इसको दांतों में मुंह के अंदर क्रश करें आप च्यू। वो जब अगर वीडियो देख रहा है या खाना के साथ कुछ गेम खेल रहा है या कहीं और इसका दिमाग हो जाता है, ही फॉरगेट्स टू च्यू। सो दैट्स व्हाट वी डू एज वेल। जब हम टीवी देख रहे हैं या हम जब बातें कर रहे हैं या हम नेटफ्लिक्स पे बैठे हुए या हम कुछ और कोई भी और काम कर रहे हैं, वी फॉरगेट टू च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली। व्हाट डज दैट डू? ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है ना वो और प्रेशर डालता है और आपका जो पेट जो है वो
लिटरली वो जो चबाने वाला काम जो यहाँ कर लेना चाहिए था ना, वो फिर यहाँ जाके जो है ना वो उसको जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है. अगेन दैट ऑल्सो रिजल्ट्स टू ब्लोटिंग. सो अगर तुम लोग खाना अगर हम लोग कोशिश करते हो ठीक से चबाना शुरू कर लेते तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, नो मैटर आप कुछ भी खा रहे हो. वाटर, हाइड्रेटेड रहना ब्लोटिंग में सबसे ज़्यादा जो जब ब्लोटिंग फील होती है ना तो मेरा ऑटोमेटिकली पानी कम हो जाता है. ऐसा होता है आप लोग के साथ के नहीं होता? कभी कभी जब भी ऐसा होता है मुझे लगता है कि नहीं मैं पानी पीऊँगी, आई फील मोर फुलर, आई नॉट फील गुड. तो पानी आपने पीना तो ज़रूर है, इससे आप भाग नहीं सकते. अगेन एतदाल के साथ ज़्यादा पानी नहीं. और दूसरा, अगर आप इस पानी को इन्फ्यूज़ करते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, विद अ लिटिल बिट ऑफ पुदीना आपने डाल दिया, पेपरमिंट टी बना लिया आपने और आपने उसको अगर आपने पी लिया तो वो भी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और आपको ब्लोटिंग से वो हील करता है, आपको बचाता है. नाउ फूड इंटॉलरेंसेस, वो पता चल गया हमको लैक्टोस में कि अगर आप इंटॉलरेंट है वगैरह है. अब दही अगेन फिल विद प्रोबायोटिक्स. दही के अलावा व्हाट यू कैन यूज टू हील योर गट टू हेल्प द ब्लोटिंग का इशू इज़ कि आप फर्मेंटेड फूड्स भी खा सकते हैं. फर्मेंटेड क्या होता है? फर्मेंटेड का मतलब कि आप जैसे अचार जब हम फ़ौरन अचार डालते हैं, अचार डालने के बाद वी लीव इट फॉर अ वाइल, लाइक फॉर कपल ऑफ डेज. मैं तो कुछ खास अचार है जो वीक के लिए भी छोड़ देती है, धूप में रखते हैं, ढक के रखते हैं और वो अंदर ही अपना कोई केमिकल लोचा. अभी ना नीचे कमेंट पे आ जाइए आवाज़, भाई ये मेरी वोकैबुलरी है, मेरे चैनल पे ना केमिकल लोचा ही होता है. मतलब तो वो जो केमिकल लोचा होता है ना उस अचार की बर्नी के अंदर, वो जो किमची आजकल हम लोग सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा. आई लव वॉचिंग कोरियन फूड, आई डोंट वांट टू ईट देम. मुझे लगता है वेरी उसमें कुछ पता नहीं, मुझे लगता है वो बहुत हेल्दी है लेकिन मुझसे खाया नहीं जाएगा, तो मुझे उसको ऑल्टरनेट अचार समझ में आता है. तो एक्चुअली वो जो है ना वो कोरियन अचार है, आई थिंक ऐसा ही है ना. किमची इज लाइक अचार. सो इफ़ यू टेक अचार, इफ़ यू ऐड अचार या सिरके वाली प्याज टाइप या कुछ आप उस तरह की चीज़ें, कोई फर्मेंटेड, कोई थोड़ा इस तरह के फूड्स की तरफ अगर आप आते हैं तो वो भी आपको ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और फर्मेंटेड फूड के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं. प्रोबायोटिक्स आर हेल्दी, गुड, हैप्पी बैक्टीरिया जो आपके गट को जो है वो प्रॉपर हेल्दी और हैप्पी रखते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपका ब्लोटिंग को लेके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो हर तरफ बात की जाती है, दैट इज़ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो अ वॉक, तो मिनिमम वॉक जो है ना वही आपका आधा मसला जो है ना वो हल कर देते हैं. मतलब सारा घास फूस सब कुछ ईजी हो जाता है बंदा. मतलब ब्लोटिंग सारी खाली ईजी, आपको हजम कर लग जाता है, डिकारें निकल आती हैं, मतलब आप चिल हो जाते हैं. सो हैव एटलीस्ट 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स ऑफ वॉक. कभी अगर खा भी लिया आपने कोई ऐसी बंद गोभी या कोई ऐसी चीज़, चने की दाल जो आपको सूट नहीं कर गई या आपको नहीं पता है अभी भी, अगर आप उसके बाद वॉक भी करते रहते हैं, वो सिर्फ आपकी ना सिर्फ आपकी ग्लूकोज स्पाइक को कंट्रोल करता है, वो आपके ब्लोटिंग को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हील करता है और अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट करता है. सो अगेन एट सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये वॉक हो सकती है, ये कोई स्ट्रेचिंग हो सकती है, योगा हो सकता है. एक और चीज़ जो आप फिजिकली अपने साथ वो कर सकते हैं, आप मालिश करवा सकते हैं. एब्डोमिनल मसाज जो है, पेट का जो आप सर्कुलर, आप अपने बेली बटन के पास अगर आप एक सर्कुलर मोशंस में अगर आप मसाज करते हैं, इवन दैट रियली हेल्प्स विद ब्लोटिंग एज वेल. सो अच्छी सी मालिश वाली पकड़ें, नहीं तो फिर कोई शौर पकड़ें और शुरू करें, मालिश करवाएं बस. लेट मी शेयर सम घर के रेमेडीज़ जो आप ब्लोटिंग के वक्त जो अगर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको बहुत हील करता है और आपके ब्लोटिंग के इशू को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करता है. विच इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी गुड, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छा है ब्लोटिंग के वक्त. दैट इज़ जिंजर. जिंजर आप किसी भी फॉर्म में, जिंजर टी परफेक्ट है. इन्फ्यूज़ वाटर में जिंजर, अगेन वॉच माई डिटॉक्स वाटर की एपिसोड, उसके अंदर इन्फ्यूज़ वाटर में जिंजर के साथ कितनी सारी डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाई हैं. वो आप थ्रू आउट द वीक जब आपको ब्लोटिंग होती है, आप डिफरेंट फ्लेवर्स में आप इन्फ्यूज़ करके उसको आप इस्तेमाल करें. दैट हील्स योर गट एज वेल. आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता है और आपकी ब्लोटिंग को भी बहुत ज़्यादा बेटर करता है. नेक्स्ट इज पेपरमिंट टी या पुदीने का इस्तेमाल किसी इन्फ्यूज़ वाटर में. ये आपकी गैस को जो है वो रिलैक्स करता है और आपके जो ब्लोटिंग का जो इशू है ना उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है. तो मिंट को आप अपने सैलड्स की सूरत में, आप पानी के अंदर आप डाल के, ग्रीन टीज़ के अंदर आप डाल के, पेपरमिंट टी के अंदर आप पेपरमिंट टी की सूरत में जिंजर टी में आप डाल दें. यू कैन हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टीज़ एंड यू कैन हैव इट. ये बड़ा अच्छा आपको ब्लोटिंग का जो है ना वो एक सोल्यूशन मिल जाएगा घर बैठे बैठे. नेक्स्ट इज AC
ACV अगेन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको ब्लोटिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके ग्लूकोज स्पाइक्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ACV को, एप्पल साइडर विनेगर को आपने 1 ग्लास पानी में डाल के उसको घोलना है और फिर उसको कंज्यूम करना है। दैट हेल्प्स अ लॉट, सो डू ट्राई दैट। आप में से कौन कौन ACV यूज़ करता है और उनको ब्लोटिंग के वक्त आपने कभी सोचा है इसको यूज़ करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग ग्लूकोज स्पाइक और ये सब चीज़ों के लिए करते हैं, बट ब्लोटिंग के लिए भी एक्चुअली व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट वाज लाइक उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज फेनल सीड्स। फेनल सीड्स अगेन पानी में आप भिगो के उसको पी लें, इन्फ्यूज़ कर लें उसको। डिटॉक्स की वाटर की एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसमें भी सौंफ को डाल के हमने बहुत कुछ ड्रिंक्स बनाई हैं, बड़ी कोई सूदिंग होती है। मेरी प्यारी देवरानी जी जो हैं, आयशा जो हैं, वो जब मैं लाहौर जाती हूँ तो वो ख़ास चाय बनाती है जिसके अंदर वो अदरक भी डालती है, दालचीनी डालती है, और उसके अंदर एंड में ना बिल्कुल जब सारा वो जो गाढ़ा हो जाता है चाय और बिल्कुल दम निकलने वाला होता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर दम निकलने वाला होता है तो उसके बाद उसके अंदर चुटकी भर सौंफ डालती है। वो इतना कोई सूदिंग और इतना कोई अच्छा इफेक्ट, इतना कोई मतलब मुझे पता है कि मेरे अंदर गट हैप्पी, क्योंकि मैं ओवरऑल ही हैप्पी हो जाती हूँ चाय पी के। लव यू आयशा। तो आप अपने ज़िंदगी में ये फेनल सीड्स किसी न किसी सूरत में, इसको चाय की सूरत में आप डाल सकते हैं, आप इसको ग्रीन टीज़ के अंदर आप डाल सकते हैं, आप इसको वैसे आप फाकें, chew these fennel seeds as well, जो दावतों में एंड में हमें ऐसे सर्व किया जाता था। बिल्कुल कीप अ लिटिल पोटली इन योर बैग एंड खाने के बाद उसको थोड़ा सा फाँक लो। इट्स वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग थिंग एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्लोटिंग एज वेल। सो अदर देन दिस अनदर ड्रिंक दैट यू कैन ऐड, जो मैंने पहले भी बताया, दैट इज वार्म लेमन वाटर। सो आप उसको ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लोटिंग है और अगर आप उसमें ज़रा सा वार्म लेमन वाटर भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। हेंस आपकी ब्लोटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस होती है, उसको कम करता है। अब लेट नहीं होना, बस अब से शुरू कर लो। छोटे स्टेप्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं नहीं बता रही इस चैनल के ऊपर। वॉच ऑल दीज वीडियोस, इसको देखें और इसको समझें। ये हवा जो हमने बना दिया है वेट लॉस से लेके, और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत महंगा है और ऑर्गेनिक होना चाहिए और बाहर से ये और फला फला फला, इसको हवा नहीं बनाए। सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। ये जो नीचे सब्जी वाला आता है ना, सारी सब्जियां इसके पास है। ये जो नॉर्मल साइड पे जो तुम अभी दुकान से जाके अंडे डबल रोटी लोगे, बराबर में जो जनरल स्टोर है उसके अंदर से सारा सामान मिलता है। अपने किचन में जाके कैबिनेट्स देखो, भरी हुई वो चीज़ें जो तुमने कभी कभी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में ली थी, बच्चों के मोहब्बत में ली थी, और वो कहीं कैबिनेट से पीछे रह गई हैं। उसको निकालो फ्रीजर के कोनों से, और जो फ्रिज के जो दरवाजे में जो छोटी छोटी पोटलियों में जो पीछे से निकल कर आएंगी ना चीज़ें, ये सारी चीज़ें काम की हैं। सो टेक देम आउट, यूज़ देम इन योर लाइफ। और मेरे बच्चे को पिक करने का टाइम हो चुका है और अब हम सुपर मामा बनने जा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है ना। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो तो की है तो उसको ठीक कर दो। अपने टिप्स ब्लोटिंग के लिए ज़रूर बताना कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे टोटके जो माओ ने भी बड़ा बताया होगा यार घर घर में, कि किस तरीके से आप इस ब्लोटिंग को और अपने इन चीज़ों को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज का दिन, आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो जाए ना, मस्त हो जाए, सब ना ऐसे हो जाए बस। ठीक है ना? चलो, लेट्स सी यू, बाय बाय, सब्सक्राइब।